आप सभी सुधीजनों को सादर नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग अथवा संतान प्राप्ति के योग हैं अथवा नहीं हैं। मित्रों, कई ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमको संतान प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आपकी कुंडली में पुत्र प्राप्ति के योग नहीं हैं, अथवा मेडिकल से संबंधित कुछ कारण हैं, अथवा पितृदोष या कुछ ऐसे दोष विशेष जिनको कुछ लोग नहीं मानते हैं लेकिन उनका वर्णन हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, जिनके कारण पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो प्रश्न ये है कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे पता करें कि कुंडली में संतान प्राप्ति के योग हैं अथवा नहीं हैं। तो पंचम भाव को संतान भाव कहा जाता है। तो पंचम भाव विशेष ऐसा भाव है जहाँ से पुत्र के पक्ष पर हम चर्चा करते हैं। एक श्लोक प्राप्त होता है, कहते हैं कि सुत भवनम शुभयुक्तम शुभदृष्टम वा शुभर्षमिह येषाम तेषाम प्रशभा पुंसाम भवति अवश्यम न विपरीते। अर्थात शुत भवन में, शुत भवन अर्थात पंचम भाव में, पंचम भाव यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो अथवा शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अथवा उस भाव में अर्थात पंचम भाव में यदि शुभ राशि हो, अथवा उस वह पंचमेश या त्रिकोणेश अर्थात पंचमेश नवमेश अथवा लग्नेश से युक्त हो, तो जातक को अवश्य पुत्र प्राप्ति होती है। इसके विपरीत में भी ऐसा है कि अगर पंचम भाव शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, अर्थात पाप ग्रह से दृष्ट हो, पाप ग्रह की राशि हो या पापर राशि हो, जो दृष्टि बन रही हो वो भी पापर ग्रह की राशियां बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में संतान प्राप्ति नहीं होती है, अथवा यदि होती भी है तब वह किसी कारणवश नहीं रहती है, अथवा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो पंचम भाव विशेष कारक है संतान प्राप्ति का। इसके साथ साथ हमको बृहस्पति, सूर्य तथा लग्नेश पर भी विचार कर लेना चाहिए कि यह बलवान है अथवा नहीं है। इसके साथ उस पर किसकी दृष्टि पड़ रही है, पंचम भाव में किस किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। जो पंचमेश है अर्थात जो पंचम भाव का स्वामी है वह सबल है, बलवान है अथवा नहीं है, अथवा उस पर कुछ नीच ग्रहों की या पापक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सब के विचार से जो निर्णय प्राप्त हो उसको ज्योतिषियों को या ज्योतिर्विदों को कहना चाहिए। तो यदि पंचम भाव बलवान है तो आपको अवश्य पुत्र प्राप्ति के योग होते हैं, और यदि बलवान नहीं है तो उसे बलवान करने के कुछ उपाय विशेष भी होते हैं, कुछ अनुष्ठान विशेष भी होते हैं जिसे संपन्न करके पुत्र प्राप्ति की जा सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि और भी आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा और भी जो प्रश्न इत्यादि बनते हैं या और भी कुछ कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार।